प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों आज की वीडियो में नॉन वर्बल रीजनिंग के अंतर्गत आकृति श्रृंखला का ये दूसरा वीडियो है। इससे पहले जो वीडियो इस चैप्टर से संबंधित था उसमें हमने 2009 से लेकर 2015 तक के आए हुए प्रश्नों का हल किया था। आज की वीडियो में आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, साथ ही अपने दोस्तों के साथ वीडियो को एक बार शेयर कर दीजिए। आइए शुरू करते हैं वीडियो को। तो बच्चों पिछले वीडियो में 2015 में आए हुए प्रश्न 35 तक के प्रश्न थे। आज की वीडियो में 2016 के प्रश्नों को हल करते हैं और पहला प्रश्न 36 नंबर दिया गया है। समस्या आकृति दी गई है और इसमें आंसर आप सभी लोग अपने आप से बनाने का प्रयास कीजिए। आसान प्रश्न होते हैं इसलिए ज़्यादा व्याख्या हम नहीं करते हैं, आप लोग समझ जाते हैं। जो क्वेश्चन आपको डाउट लगे वो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे समझ में नहीं आया है। तो बच्चों 36 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो सबसे पहले जो अंदर ये कलर की हुई आकृति है इसको आप ध्यान दीजिए। पहले ये इस कोने पर थी, बाद में इस कोने पर आ गई, बाद में नीचे इस कोने पर, फिर बाद में इस कोने पर आ गई। तो जायज़ सी बात है अगली आकृति में नेक्स्ट जो है आपका ये इस कोने पर पहुंच जाएगी, है ना। तो इस कोने पर पहुंच जाएगी ये वाली आकृति। तो ऐसा जो है ऑप्शन नंबर ए में है, सी में है और डी में भी आपका दिया गया है। अब इसके बाद आप देख लीजिए कि ये बिंदु जो है वो कैसे जो है चल रहा है। तो बिंदु देखो यहाँ पर पहले था, बाद में ये इधर चला गया, फिर ये इस कोने पर आ गया, फिर ऊपर यहाँ पर आ गया, फिर आगे क्या होगा तो आगे ये जो है इस वाले कोने पर पहुँच जाएगा। अर्थात ये बिंदु भी तीनों में सेम आपका दिया गया है। तो ये भी इससे भी स्पष्ट नहीं होता है कि आंसर हमारा कौन सा है। अब आप तीर के निशान को देख लीजिए। तीर का निशान देखो पहले इस कोने पर था, फिर बाद में इधर को आ गया, फिर बाद में जो है देखो तो इसमें इधर आ गया, फिर इसमें जो है इस कोने पर आ गया, फिर यहाँ पर आ गया। तो अगले में जो है मतलब कोने पर आ जाएगा इस टाइप से। तो ये जो है ऑप्शन नंबर सी में बनेगा बच्चों। ऑप्शन नंबर सी आपका बच्चों सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने इस प्रश्न का उत्तर सी ऑप्शन दिया है उनका बिल्कुल सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 करते हैं। तो इस समस्या आकृति में देखो क्या दिया गया है और इसका आंसर आप सभी लोग बनाने का प्रयास कीजिए। पहले देखो ये आकृति कुछ इस प्रकार से थी, बाद में इस प्रकार से आ गई, फिर जो है इस प्रकार से फिर से हो गई, फिर ऐसे आकृति हो गई। तो अगली जो कंडीशन होगी 5 नंबर वाली वो आपकी फिर से जो है इसी पैटर्न में आ जाएगी, है ना। तो इसका राइट आंसर आपका बच्चों ए ऑप्शन होगा। समझ गए हो तो आप सभी लोग फटाफट कमेंट करते रहिए। क्वेश्चन नंबर 38 दिया गया है। इसमें समस्या आकृति को समझें और सही आंसर को कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए 38 नंबर के लिए आप लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। तो एक वृत्त है, ए में जो है वृत्त केवल दिया गया है, बी में इसके 2 भाग कर दिए गए हैं और सी में इन दोनों भागों को अलग कर दिया गया है। डी में जो है एक खड़ी लाइन खींच दी गई है। तो अगला जो यहाँ 5 नंबर होगा उसमें ये 4 भाग अलग अलग हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका डी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सी वाले खाने में अलग अलग हो गए, वैसे ही यहाँ पर जो 5 नंबर आकृति में आएगा तो वो 4 अलग अलग खाने हो जाएंगे। तो ऐसे जो है आपको समझना है। आकृति 39 देखिए, इसमें देखो बच्चों क्या किया गया है और इसका अगर आप क्वेश्चन का आंसर गेस कर पा रहे हैं तो राइट आंसर इसका होगा बच्चों ऑप्शन नंबर डी। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। अब इसमें जो है ये जो आकृति दी गई है उत्तल लेंस की तरह, इसको आप देखें तो ये पहले यहाँ कोने पर थी, बाद में यहाँ पर आ गई साइड में, फिर यहाँ से देखो ये यहाँ पर आ गई, यहाँ से जो है फिर इस कोने पर आ जाती है। तो अगली बार ये इधर चली जाएगी सबसे लास्ट में, ठीक। तो ऐसे ही ये वाली जो आकृति है यहाँ पर बनी हुई है। और अब इसको आप गुड़े के निशान को देख लो। गुड़े का निशान पहले यहाँ पर था, बाद में ये इधर को आ गया, बीच में आ गया, फिर किनारे पर आ गया। तो अगली बार यहाँ पर आएगा, इस वाले में यहाँ पे आ गया और फिर लास्ट में क्या होगा तो ये यहाँ कोने में नीचे चला जाएगा। तो इस प्रकार से डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें, इसमें समस्या आकृति दी गई है और ये बच्चों रिपीटेड प्रश्न है। पिछली बार जो हमने वीडियो बनाया था उसमें भी ये प्रश्न 2 बार आया था। अगली बार भी, इस बार भी ये प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो इसका मतलब है कि ये प्रश्न जो है रिपीट हुआ है और कई बार रिपीट हुआ है।
तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जी, सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। अब ये क्यों होगा देख लीजिए आप। पहले था ऐसे खाली व्रत, इसमें डबल व्रत तो आए, लेकिन इधर आपका व्रत छोटा सा लगा है। सी आकृति में क्या हुआ, ये छोटा सा व्रत इधर आ गया है। ठीक सेम यही कंडीशन इसमें करनी है। जो छोटा व्रत के अंदर डबल व्रत बना है वो पहले इधर है, अब अगली आकृति में जो है इधर हो जाएगा। ठीक, साइड में हो जाएगा इस किनारे। तो राइट आंसर आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में आप लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। चलिए 41 का सही जवाब क्या होगा। चलिए ज़्यादा व्याख्या नहीं करते हैं, आप लोग कमेंट करते रहें। और इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखो, समस्या आकृति में दिया गया है बिंदुओं के माध्यम से लाइनों को और कर्व रेखाओं को जोड़ा गया है। तो इस हिसाब से आपका जो है ऑप्शन नंबर बी बनेगा। बी ही ऐसी आकृति है जो बिंदुओं के माध्यम से आकृति जुड़ रही है, बाकी किसी में भी बिंदु नहीं दिए गए हैं, इसलिए ये आपका बी ऑप्शन सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखें सही आंसर क्या होगा। 43 नंबर क्वेश्चन में जैसे इस प्रकार से ये कर्व रेखाएं आपस में कटती हुई दिखाई दे रही हैं, तो बी ऑप्शन आपका बना है। वैसे ही इसको आप देखिएगा तो इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर इसका बी बनेगा, क्योंकि इसी में जो है ये उलझी हुई एक रस्सी की टाइप में बना हुआ है। तो राइट आंसर बी बच्चों हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। तो 44 नंबर का राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी होगा। चलिए 44 के लिए आप लोग कमेंट करें राइट आंसर क्या होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा ये क्यों है, क्योंकि इसमें आप देखो सारी आकृतियां जो ए और बी और सी में दिया गया है, इसमें एक जो है चतुर्भुज दिया गया है ना, और वो भी वर्ग टाइप का लग रहा है छोटा सा। बाकी किसी में ऐसी आकृति नहीं है जिसमें वर्ग दिया गया हो। तो इसमें आपका बी ऑप्शन में दिया गया है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 की बात करेंगे। इसमें देख लीजिए 45 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 45 के लिए आप लोग कमेंट करें सही जवाब क्या है। ऑप्शन नंबर ए है, बी है, सी है या फिर डी है। तो इसमें आप देखो तो समस्या आकृति में एक चीज़ कॉमन दिख रही है कि इसमें जो है दो लाइनें इसमें खड़ी हैं, इसमें दो लाइनें खड़ी हैं, इसमें भी दो लाइनें खड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। डी ऑप्शन आपका सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी आपकी दो लाइनें खड़ी दिखाई देती हैं, बाकी तीनों ऑप्शन में ऐसा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 46 नंबर के लिए आप लोग कमेंट करें सही जवाब क्या है। 46 नंबर का ऑप्शन नंबर ए सही है, बी सही है, सी सही है या फिर डी सही है। चलिए 46 का बच्चों सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ए ऑप्शन नंबर जो है बिल्कुल सही जवाब है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये डबल जो है लाइनों से आकृति बनी हुई है। तीनों आकृतियाँ डबल लाइन से बनी हैं और ए ऑप्शन में भी आपका ये जो वृत्त बना है डबल लाइन से बना हुआ है। बाकी और कोई ऐसी आकृति नहीं जिसमें डबल लाइन बनी हो, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बच्चों सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए आप लोग कमेंट करें सही जवाब क्या होगा। चलिए 47 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 47 का बच्चों सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी जो बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल उनका सही जवाब है। 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। 48 नंबर क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो एक चीज़ कॉमन मिल रही है तुमको। क्या कॉमन है, एक लाइन जो है सब में कॉमन है। तो इसमें भी आप देखेंगे तो एक लाइन ए ऑप्शन में दी गई है जो आकृति को काट रही है। इसमें है तो लेकिन काट नहीं रही है। इसमें दो लाइनें काट रही हैं, इसमें भी आपकी दो लाइनें काट रही हैं। तो ये जो है ऑप्शन आपके नहीं होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 करते हैं। तो इसमें लिखा है समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है और इसमें सही जवाब क्या होगा। डी वाले स्थान पर कौन सा आकृति आएगी। ऑप्शन नंबर ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा या फिर डी आएगा। तो इस समस्या आकृति में आप एक चीज़ कॉमन पा रहे हैं, इसमें एक बिंदु दिया गया है ना, एक बिंदु दिया गया है। और इसमें आप उत्तर में आप देखिए तो इसमें दो बिंदु दिए गए हैं, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। इसमें भी आपका दो बिंदु दिया गया है, इसमें दिया ही नहीं गया है।
डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जिन्होंने डी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। अब इसके बाद 2021 में बच्चों आए हुए प्रश्नों को हल करते हैं। तो 50 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है ये कहता है कि समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से बनी है। ऑप्शन नंबर ए में इस प्रकार से है, बी में ये है, सी में ये आकृति है, डी में ये आकृति। तो ई में कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी होगा, सी होगा या फिर डी सही होगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या होगा। तो इसका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिन्होंने दिया है उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो समस्या आकृति कुछ इस प्रकार से दी गई है 51 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे तो ये जो आपका चित्र बना हुआ है इसकी ये पूंछ में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है, बाकी कहीं पर परिवर्तन नज़र नहीं आ रहा है। तो पूंछ क्या है धीरे धीरे सीधी हो जाती है, उसके बाद एकदम से नीचे की तरफ झुकाव इसमें जो है लगातार हो रहा है। तो यहाँ पर जब सीधी हो गई तो अगली बार ये क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ झुक जाएगी। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। 52 नंबर क्वेश्चन में जो आकृति दी गई है इसको आप ध्यानपूर्वक देखें और राइट आंसर क्या है आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखें। चलिए इसको आप देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखो जो आकृति दी गई है वो ऑप्शन नंबर सी में देखो क्या बन रही है। ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी को आप देखें, अगर तुलना करें तो इसमें जो प्लस के निशान बने हैं वो ऊपर चले जा रहे हैं और जो त्रिभुज बने हैं वो नीचे आ रहे हैं। इसमें आप अगर इसमें देखें ऑप्शन नंबर बी वाले में अगर देखें तो इसमें जो आकृति बनी है वर्ग बने हैं, खाली वर्ग, और इसमें प्लस का निशान बना है। इसमें आप तुलना करें तो ये इधर आ जाते हैं और ये इधर हो जाते हैं। तो अगली आकृति जो है आपकी ई नंबर वाली क्या बनेगी। तो जब ऊपर नीचे हो रही हैं आकृतियाँ तो सेम जो है अब ये वाली आई, उसके बाद ये आकृति आई, तो अगली जो है यही आकृति यहाँ पर आएगी। यानी ए वाला, सी वाला, फिर ई वाला जो है आकृति इसमें आएगी। लेकिन सी वाली में किस प्रकार की आकृति आएगी, तो ई वाली आकृति आएगी। ठीक, ए वाली मतलब फर्स्ट ऑप्शन वाली जो है आकृति इसमें बनेगी ई में। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। इसमें आप लोग बताइए राइट आंसर क्या होगा। 53 में बच्चों आपका राइट आंसर है, इसमें अगर देखा जाए तो ये वृत्त के अंदर त्रिभुज है और अगली आकृति में क्या हो जा रहा है, त्रिभुज के अंदर चतुर्भुज आ रहा है ना। और यहाँ पर अगर देखेंगे तो चतुर्भुज में पंचभुज बना है और नेक्स्ट में जो है पंचभुज के अंदर एक वृत्त आ जा रहा है। ठीक, तो मतलब अगली आकृति में ये पूरा हो रहा है ना। तो इसमें जो है आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। चलिए डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 2022 में बच्चों आए हुए प्रश्न हैं, इनको आप हल कीजिए। और ये प्रश्न हमने मॉडल पेपर के माध्यम से भी समझाया हुआ है, तो थोड़ा सा फास्ट कर देते हैं। आंसर आपको पता ही होंगे। इनका सही जवाब है बच्चों 54 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट एक लाइन से, यहाँ पर 2 लाइन से बना अक्षर, यहाँ 3 लाइन से, तो अगला 4 लाइन से बना अक्षर यहाँ पर सही होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 55 है और 55 का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए 55 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, यहाँ पर 4 भाग थे तो नेक्स्ट यहाँ पर कितने हो गए, 8 भाग हो गए। यहाँ पर जो है आपका जो है 2 भाग किए गए हैं, तो अगले में आपका कितने भाग हो जाएगा, 4 भाग हो जाएंगे। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा बच्चों बी ऑप्शन। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है बिल्कुल उनका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। चलिए 56 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 56 नंबर बच्चों क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है और इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा। चलिए इसमें आप अगर देखें तो ये आकृति को आप ध्यान दीजिए किस प्रकार से ये बदल रही है। पहले आपका एक जो है यहाँ पर हुक आया, फिर आपका 2 हुक आया, लेकिन विपरीत दिशा में ये बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही इसमें जो है कौन सा आपका सही हो जाएगा, तो इसमें आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी बन रहा है ना। जिन्होंने बी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 57, इसमें आपका बच्चों राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपने मॉडल पेपर देखा होगा तो उसमें हमने इनको समझाया हुआ है। 57 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी।
चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 58 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? चलिए 58 का राइट आंसर बताइएगा आप लोग। चलिए 58 का राइट आंसर बी ऑप्शन है बच्चों। बी ऑप्शन ये आपका सही जवाब हो जाएगा। यहाँ पर ये व्रत चिपके हुए हैं तो यहाँ पर काट देते हैं, यहाँ पर अलग अलग हैं तो अगले में चिपक जाएंगे, है ना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 दिया गया है, इसमें आप कमेंट सेक्शन में बताएं कहाँ आंसर क्या होगा। चलिए सुई बनी है, 2 सुई हैं। ये यहाँ से देखो, ये आपका 90 डिग्री पर था, बाद में 180 पर आ गया, फिर आपका ये 180 के बाद 270 पर चला जाता है। और तो अगली आकृति आपकी बनेगी ऑप्शन नंबर डी वाली, ठीक। चलिए डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। 60 नंबर का राइट आंसर क्या है? 60 में यहाँ पर जो है पहले एक लाइन इस प्रकार से बनी, 2 लाइनें, फिर बाद में जो है लाइनें डबल हो जाती हैं, है ना। तो इसमें जो है इस प्रकार से दी गई है। तो नेक्स्ट वाली में आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, चलिए ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा सी वाला, है ना। सी ऑप्शन आपका बनेगा। 60 का जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 कर लीजिए आप लोग। 61 का सही आंसर क्या होगा? चलिए 61 का बच्चों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। जिन्होंने सी ऑप्शन दिया है उनका सही जवाब है। 62 नंबर की बात करेंगे, इसमें आपका सही जवाब क्या है? यहाँ पर देखो 2 लाइनें बनी हैं, अगले वाले में 3 लाइनें आ गई हैं, यहाँ पर 4 लाइनें हैं, तो नेक्स्ट जो है डी ऑप्शन में हो जाएगा 5 लाइन वाला आकृति। तो 62 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंचभुज यहाँ पर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 63 दिया गया है, इसमें आपको तीर का निशान ध्यान देना है। तीर का निशान ध्यान दीजिए, आंसर आपको मिल जाएगा 63 का ऑप्शन नंबर सी। चलिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। 2023 में बच्चों ये प्रश्न पूछे गए थे, 64 नंबर वाला। तो 64 नंबर का बच्चों राइट आंसर क्या हो जाएगा? देख लीजिए 64 का राइट आंसर बच्चों है ऑप्शन नंबर बी। चलिए बी ऑप्शन आपका बच्चों सही है। यहाँ पर क्यों सही है? क्योंकि देख लीजिए इसको, ए वाले में जो चतुर्भुज जो है खटभुज को पंचभुज चतुर्भुज काट रहा था ना, तो यहाँ पर काट रहा था, और बाद में देखा जाए तो ऊपर आपका जो है आ जाता है, तो यहाँ से जो है पूरा ये 135 डिग्री पर घूम के जो है इस कोने पर आता है सबसे ऊपर। तो सेम इसी प्रकार से यहाँ पर बाहर आकृति थी, तो इसमें अंदर आकृति आपको देखना है, तो अंदर वाली आकृति आपका बी ऑप्शन में ही बनेगी। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 65 की बात करते हैं। तो 65 नंबर में राइट आंसर क्या होगा? चतुर्भुज है और फिर जो है 2 लाइनें बनी हुई हैं, आपस में कट कर रही हैं, तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा। अब यहाँ पर क्या था कि ये एक प्रकार से देखा जाए तो वर्ग है, वर्ग में ये सीधे विकर्ण बन सकते हैं, या हम कह लें कि लंबवत काटती हैं, और ये आपका समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ पर इस प्रकार से विकर्ण बनेंगे। तो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हो, तो ऑप्शन नंबर आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 की बात करते हैं। तो 66 में देखो दिया गया है, त्रिभुज है, त्रिभुज के बाद पंचभुज आता है, और पंचभुज कलर किया हुआ होता है। अब इसमें जो है आपका देखो पंचभुज चतुर्भुज है, तो आगे आपका क्या आएगा? खटभुज आएगा, क्योंकि यहाँ पर त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 भुजाएं, यहाँ पे 5 भुजाएं, 2 भुजाएं बढ़ी, तो चतुर्भुज में 4 भुजाएं, तो आगे आपको खटभुज लेना है, क्योंकि यहाँ पर 2 भुजाएं बढ़ानी है, तो खटभुज आपका कलर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा 66 नंबर में। चलिए बिल्कुल सही जवाब है। और 67 नंबर प्रश्न कहता है, इसको देखिए आप लोग, क्या होगा सही जवाब 67 नंबर में? 3 पड़ी लाइनें और 4 खड़ी लाइनें। नेक्स्ट में आप देखेंगे तो एक खड़ी लाइन कम हो गई और एक पड़ी लाइन कम हो गई, है ना। नेक्स्ट में देखेंगे तो एक खड़ी लाइन कम है, एक पड़ी लाइन कम है, तो नेक्स्ट वाले में क्या हो जाएगा? एक खड़ी लाइन कम कर दीजिए और एक पड़ी लाइन कम कर दीजिए,
तो एक लाइन केवल खड़ी वाली बचेगी। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन बच्चों हो जाएगा। 67 का चलिए बिल्कुल सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। चलिए 68 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? 68 नंबर का राइट आंसर क्या है? देखो ये पंचभुज दिया गया है और इसके अंदर एक बिंदु है। बी वाले में क्या किया गया है? पंचभुज तो है लेकिन उलट दिया गया है इसको और कोनों पर जो है बिंदु आ गए हैं। तो सेम ऐसे ही इसमें आपको करना है। इसको आप पलट दोगे तब भी ये स्टार वैसे ही बनेगा, लेकिन इसके कोनों पर जो है बिंदु आ जाएंगे। तो राइट आंसर कौन सा होगा ये आपको बताना है। चलिए इसका बच्चों सही जवाब है 68 का राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन नंबर बी। चलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बच्चों इसमें सही बन रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 69 नंबर प्रश्न देखो दिया गया है, इसको आप लोग हल कीजिए। 69 नंबर प्रश्न में अगर आप देखें तो इसमें परिवर्तन हो रहा है। जो ऊपर आपके प्लस और वर्ग दिया गया है इसमें परिवर्तन किया जा रहा है। तो सेम इसमें आप परिवर्तन कर लीजिए, ये वाला इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा। तो इस हिसाब से जो है ऑप्शन नंबर आपका बनेगा, चलिए ये ऑप्शन नंबर आपका बनेगा बी वाला, है ना। ऑप्शन नंबर बी बन रहा है। 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चलिए सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। 70 नंबर आकृति में देख लीजिए क्या होगा सही जवाब। त्रिभुज है, चतुर्भुज है, पंचभुज है, तो खटभुज होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब इसमें हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न और वीडियो का लास्ट प्रश्न बच्चों है, सही जवाब क्या होगा? यहाँ पर जो है इसका राइट आंसर बच्चों है 71 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए ऑप्शन नंबर ए जो है इनका सही जवाब आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो बच्चों था ये था बच्चों खटभुज। खटभुज से हुआ यहाँ पर पंचभुज, और यहाँ पर देखो पंचभुज दिया गया है तो पंचभुज से आपका हो जाएगा चतुर्भुज, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए तो बच्चों ये रहे आपके 71 तक के प्रश्न, और इस वीडियो में थे पूरे 36 प्रश्न, और 36 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। आशा है कि आप सभी लोग इस टाइप के प्रश्नों को गलत नहीं करेंगे। जो भी डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।